हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर के हैं और उन्होंने एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी किसी भी रूप में अपने हिस्ट्री पेपर को लिया है, तो आप देखिएगा फर्स्ट यूनिट का जो अंतिम टॉपिक है हड़प्पन पीरियड। ठीक है, तो उसी में हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। इससे पहले हम लोग हड़प्पा पीरियड से रिलेटेड 2 वीडियो को ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत से मेन जो टॉपिक है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ से एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाना होगा। और कभी कभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में आप देखिए मिड एग्जाम जब आपका होगा, तो हो सकता है मिड एग्जाम या फिर आपका फाइनल एग्जाम, तो वहां पे कुछ कुछ स्थल दे देगा, उसके बारे में बोल देगा कि लिखिए। तो ऐसे चीजों में आपको ये ध्यान रखना है कि सभी स्थलों के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, उसी को लेकर हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब के चीजों को। तो पहला टॉपिक इसमें ये समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। बहुत से एग्जाम में ये पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बताइए, तब यही सब लिखना होगा जो आज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी हमको लगता है कुछ कम समझ पाइएगा। तो चलिए एक एक करके टॉपिक को समझिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हड़प्पा सभ्यता जब हम पहला टॉपिक पढ़ाए थे, पहला वीडियो में आपको बताए थे हड़प्पा के कई एक स्थल है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, रोपड़ है, बनावली है। उसी तरह हम आपको बताए चंदुदाड़ो है, कोटदीजी है, ये सभी जगह आपको बताए थे। उसमें से सेलेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, उसी को लेके आए हुए हैं और उसको देखेंगे। पहली बात तो इसका डायग्राम के साथ आपको देखना होगा, और इसमें डायग्राम आप देख लीजिए, ये आपके स्क्रीन पे है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसका रीजन ये है कि आप अपनी क्वालिटी को नहीं बढ़ाए हुए हैं। आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए, तभी ये अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना, अभी आप जो देख पा रहे हैं यहाँ से और ये वाला पूरा इलाका, ये पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता का इलाका था। ये जो अभी हम रेड पिंक किए हुए हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता का जगह था। ठीक है, और ये जो है ना इलाका आप देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान और भारत वाले इलाके में पड़ता है। अब देखिए आपको बता देते हैं, इसको याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपर वाला इलाका जो उत्तर में कहते हैं ना, जैसे कि अभी देखिए इसको बिना इस तरह समझिए, डायग्राम से समझिए। तो ये देखिए उत्तर यानी सबसे ऊपर, आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के सबसे ऊपर में कौन सा जगह है, यानी कि उत्तर में कौन सा स्थल है, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा कौन है, तो वो मांडा है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आपसे बोलेगा हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन है, तो आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। और हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल जो कि सुतका गेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में। आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता है या नहीं है हमको नहीं पता, हम बता देते हैं। ठीक है, आप जब दिशा के बारे में देखिएगा, दिशा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, डायरेक्शन के बारे में। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, और ये नॉर्थ और ये साउथ। इसको ईस्ट को बोलते हैं पूरब, जो कि आप सुने होंगे पूरब। ये होता है पश्चिम, जो कि हम लिख दिए यहाँ पश्चिम। ये हो गया उत्तर आपका होता है, और ये होता है दक्षिण। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं, अब हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सा स्थल है, यानी कि सबसे उत्तरी जो छोर है हड़प्पा सभ्यता का, वो है मांडा। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में। ठीक, उसके बाद देखिए आपसे पूछेगा पूरब में कौन है, तो आलमगीरपुर है। दक्षिण में दायमाबाद, और ये आपसे पूछ दे अगर कि पश्चिम में कौन है, तो आप बोलिएगा सुतका गेंडोर है, जो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान वाले इलाके में है। और बाकी ये जो तीनों स्थल है, मांडा हो गया, आलमगीरपुर हुआ और ये दायमाबाद, ये भारत में है। और सुतका गेंडोर कहाँ पे है, बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का इलाका है। ठीक है, अब देखिए इसी को अब अच्छे से समझ पाइएगा यहाँ पे। तो अब देखिए बच्चों, आप जान गए पाकिस्तान और भारत वाले इलाके में ये हड़प्पा सभ्यता था। कई एक स्थल इसके हैं यहाँ पे। तो इसमें से अब देखते चलिएगा, ये जो चारों आप देख रहे हैं, जिसको हम रेड मतलब हाईलाइट किए हुए हैं, सुतका गेंडोर ये देखिए पाकिस्तान वाले इलाके में है। मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, एकदम सबसे ऊपर में। आलमगीरपुर ये यूपी में है। और दायमाबाद आप देख रहे हैं महाराष्ट्र वाले इलाके में। इसके अलावा देखिए हड़प्पा है, जो कि रावी नदी के किनारे है, आप देख लीजिए यहाँ पे। मोहनजोदाड़ो यहाँ देखिए है। यहाँ देखिए कोटदीजी है, जो कि पाकिस्तान वाला इलाका है। चंदोदुड़ो है, यह भी पाकिस्तान वाले इलाके में। और यही जो सिंधु नदी है, ये बीचों बीच निकल जाती है यहाँ पे, और जो जाके कहाँ पे मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, तो इतना चीज आप समझ गए होंगे। आलमगीरपुर यूपी, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत में कालीबंगा यहाँ देखिए है, धोलावीरा देख लीजिए, रंगपुर देख लीजिए, राखीगढ़ी है, बनावली है।
ये सब जगह को याद रखना है कि ये भारत के इलाके में है, ठीक है। तो इतना आप देखिए मैप को जरूर बना लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसका हम फोटो डाल देते हैं अभी तुरंत, इस वीडियो को अपलोड होने के पहले ही हम डाल दिए हैं, टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, ठीक है। इसीलिए इस फोटो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो ये आप समझ गए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन स्थल है, पूरब में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है। यहाँ से सवाल बनेगा, इसीलिए हम इसको बताते हुए चले। अब चलाइए, पहला स्थल हम आपको पढ़ाने वाले हैं हड़प्पा। तो देखिए हड़प्पा के बारे में हम बताए थे कि ये देखिए रावी नदी के किनारे है, और ये कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, यानी कि पाकिस्तान जैसे कि भारत में आप देखते हैं ना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, बिहार, ये सब जगह है ना, उसी तरह पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है ना, वहां पे पंजाब भी आता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। ऐसा मत सोचिएगा भारत वाला पंजाब, दोनों जगह पंजाब मतलब पाकिस्तान में भी पड़ता है और हिंदुस्तान में भी पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान वाला जो पंजाब प्रांत है ना, वहीं पे ये है कौन, हड़प्पा है। और किस नदी के किनारे है, तो ये ध्यान में रखना है, रावी नदी के किनारे। इसको 1921 में खोजा गया बाबू। कौन खोजे थे, तो बाबू दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। यानी आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल की खोज कौन किया था, तो बाबू दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थल है, तो वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ से देखिए R37 और HR कब्रिस्तान मिला है। ये आप इंपॉर्टेंट मान के इसको याद रखिएगा कि HR और R37 कब्रिस्तान, यानी कि कब्रिस्तान का एविडेंस। कब्रिस्तान वो होता है ना जगह जहाँ पे आप देखिए सबों को दफनाया जाता है, ठीक है। सब का मतलब होता है वही लाश, ठीक है। उसको दफनाने का काम वही कब्रिस्तान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका एविडेंस कहीं से मिला था, तो वो है कौन, हड़प्पा था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ देखिए अनाज के भी एविडेंस मिले, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, तिल है, तरबूज के बीज, ये सब के एविडेंस मिले हैं। एक दो चीज और आपको बता दें, इसमें ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा से जो है ना सूती का जो है ना वो धागा मिला है। सूती का धागा का प्रमाण भी यहीं से मिला था, ठीक है। उसके बाद एक बात और ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा से आप देखिएगा कि यहाँ से क्या होता है कि गठिया रोग, जो गठिया रोग होता है ना, जो कि आप देखिएगा बूढ़े लोग जो हो जाते हैं उन, या फिर जवानों को भी, ऐसा नहीं है कि बूढ़ों को ही, सबों को ये हो सकता है रोग। ये होता है ना कि आपके हड्डी का एक एक जो ज्वाइंट वाला जो पोर्शन है ना, वहां पे दर्द देगा। यानी कि जहां से आप देखिएगा हड्डी या पैर उर आपका मुड़ता है, वो वाला जो ज्वाइंट वाला पोर्शन होता है, उसमें जो दर्द होता है ना, वही गठिया रोग का ही वो रूप होता है एक तरह से। तो यहाँ से ही इसके एविडेंस मिले थे, कहाँ से, हड़प्पा से। तो पहला स्थल आप जान गए हड़प्पा था। और हड़प्पा का जो आप बनाइएगा मैप ना, तो वहां पे हड़प्पा है, देखिए यहाँ पे है। इसको आप अंडरलाइन भी कीजिएगा, हड़प्पा देखिए ये पाकिस्तान वाला इलाका यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा और वहां पे हड़प्पा भी दिखाइएगा, ठीक। अब आज ये हड़प्पा के बाद हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो देखिए हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। और इसीलिए जानते हैं जॉन पिगट महोदय हैं, उन्होंने क्या बोला था कि सर पिगट महोदय का मानना है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दोनों ही हड़प्पा सभ्यता की एक जो है जुड़वा राजधानी थी, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए मोहनजोदाड़ो में देख लीजिए कि ये सिंधु नदी के किनारे है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये पाकिस्तान प्रांत के लकराना या लरकाना जिले में स्थित है। दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की खोज जो हुई है 1922 ईस्वी में कौन किया था, तो राखलदास बनर्जी किया था। पहली बात ये ध्यान में रखिए, ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे था, वो रावी नदी के किनारे था। दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका भी एग्जाम के टाइम में ज्यादा कंफ्यूजन हो और आप उस कंफ्यूजन के चक्कर में गलती कराए, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदाड़ो जो शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का मतलब होता है बच्चों, ये जो मोहनजोदाड़ो शब्द है ना बच्चों, ये सिंधी भाषा का शब्द है। चूंकि आपको पता है ये सिंध इलाके में है, जो कि पाकिस्तान में है। तो वहां पे मोहनजोदाड़ो का अर्थ बताया जाता है मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा शव वगैरह यानी कि लाश वगैरह पड़ा हुआ मिला है, इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से बाढ़ आने के भी एविडेंस मिले हैं, यानी कि जो फ्लड वगैरह आता है ना, वो एविडेंस भी मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ से बुने हुए सूती के कपड़े, यहाँ पे गलती हो गया, सूती के कपड़े लिख लीजिएगा। बुने हुए सूती के कपड़े जो यहाँ से मिले ना, वो विश्व में सबसे प्राचीन है। यानी कि इससे पहले कहीं से भी सूती का कपड़ा का एविडेंस नहीं मिला है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता में सूती के कपड़े का सबसे प्राचीनतम एविडेंस कहाँ से मिला है, तो वो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। यहाँ से कांसे की बनी नर्तकी, नर्तकी का मतलब होता है डांसिंग गर्ल, ठीक है। यानी कि डांस करती हुई एक लड़की का जो है ना वो मूर्ति मिला हुआ है, जो कि वो कांसे का है, ठीक है। कांसा का मतलब वो तांबा, जो आप देखते हैं तांबा है, लोहा है, ये सब है ना, उसी तरह धातु है कांसा। और कांसे का ही ये बना हुआ था। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा
कि कांसे की बनी, मतलब आपसे पूछ सकता है कि नर्तकी का जो एविडेंस मिला है मोहनजोदाड़ो से वो किस धातु का बना हुआ है, तो वो कांसे का है, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांसे से बनी हुई नर्तकी का एविडेंस कहाँ से मिला, यानी प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वह भी मोहनजोदाड़ो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से बृहद स्नानागार का भी एविडेंस मिला है। बृहद स्नानागार मतलब ये ग्रेट बाथ इसको बोला गया है, ठीक है। इसको अब देखिए बना देते हैं, ये ग्रेट बाथ का इसी तरह से एविडेंस मिला है, ठीक है। और इसके जो है ना, इस तरह से इसमें सीढ़ी होता था, इसी के माध्यम से वो जो वहाँ के लोग होते थे इसमें उतरते थे, ये दोनों तरफ होता था, ठीक है, इसी तरह का होता था। और इससे उतर के ना यहाँ पे पूरा पानी भरा होता था, इसी में लोग कहा जाता है कि ये लोग धार्मिक कर्मकांड करते थे, यानी कि उतर के इसमें नहाते धोते थे, पूजा पाठ करते थे, ठीक है। ये ग्रेट बाथ का मतलब था ना, अरे बड़ा हुआ कुंड, जिसको आप तालाब भी बोल सकते हैं, ठीक है, तालाब टाइप का ये कुंड होता था, ठीक है। जैसे कि स्विमिंग पूल आप देखें ना, तो उसी तरह का ये बाथ था, ठीक है। तो इसी में लोग उतरते थे और इसमें पूजा पाठ से संबंधित काम करते थे, ठीक है। और ग्रेट बाथ जो ये था ना, ये कितना चौड़ा, कितना लंबा और कितना गहरा था, ये भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसको याद रखिए, 12, 7 और अढ़ाई, 2.42, ये याद रखिएगा। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसको राउंड फिगर में हम बताया है, ठीक है, कि 12, 7, अढ़ाई इतना याद रखिएगा, तो ये समझ में आ जाएगा कि इसके अराउंड में आपको कहीं भी मिले तो उसी को सही करना है, ठीक है। तो ग्रेट बाथ वाला याद रखिएगा, ठीक। मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड जितनी भी बातें थी उसको हमने समझा दिया। अब देखिए आज ये अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक कौन है, कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा ये जो है ना, ये राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। तो सबसे पहली बात तो नदी सबका याद रखिए और स्थल को याद रखिए कि कौन नदी के किनारे कौन सा स्थल है, ठीक है। तो ये राजस्थान में है कालीबंगा और घग्गर नदी के किनारे, इसको भी ध्यान में रखना है। इसकी खोज जो है अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका उत्खनन जो है ना बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान में रखना है कि इसका खोज कौन किया था, तो अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था, और इसका उत्खनन यानी कि इसको खुदाई का काम इसका जो कराए थे वो था बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा, ठीक है। कालीबंगा जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि या तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो वो मोहनजोदाड़ो। आपसे बोलेगा काली रंग की चूड़ी का जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला, यानी प्रमाण कहाँ से मिला, वो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। इसी तरह ध्यान में रखना है। कालीबंगा से देखिए जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है। जूता हुआ खेत मतलब ये देखिए, मान लीजिए ये आपका खेत है एक, और उसमें जो है ना इस तरह से जुता हुआ खेत था ये, ठीक है। इसी तरह से उसमें हल चला हुआ मिला है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जूते हुए खेत का प्रमाण यहाँ से मिला है, ठीक। तो कालीबंगा में देखिए जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, तो इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो जुता हुआ खेत था ना, ये पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण ऐसे करके था, ठीक है। पूरा पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण करके, यानी कि ये जुता हुआ था, ठीक है। दूसरी बात, ये जो जुता हुआ खेत था ना, यहाँ पे एक साथ दो फसल उगाए जाने का भी एविडेंस मिला है, जैसे कि सरसों और चना, इसको उगाते थे एक साथ ये लोग, ठीक है, दो फसल को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से देखिए लकड़ी की खोखली नाली का भी एविडेंस मिला है। जैसे कि आपको बताते हैं, ये मान लीजिए ये नाली होता है, नाली होता है ना, तो आप देखे होंगे कहीं पे नाली में इसी तरह का पाइप डाल दिया जाता था, क्यों भाई, तो इससे पानी होकर जा सके, ठीक है। देखिएगा ना कोई भी नाली इसी तरह से पाइप वगैरह डाला हुआ आपको दिखेगा, बहुत जगह पे आप देखे होंगे जो कि सीमेंट का बना हुआ ये पाइप आपको दिखेगा। उसी तरह से यहाँ से जो है ना लकड़ी का बना हुआ ये खोखला एकदम पाइप मिला है, कहाँ से, कालीबंगा से, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से प्राचीनतम शल्य चिकित्सा यानी कि मेडिकल साइंस के बारे में ना सबसे पहला एविडेंस मिला है, कैसे जानते हैं, यहाँ से वो बच्चा का खोपड़ी मिला है, ठीक है। और उसी खोपड़ी में 6 गो छेद था, ठीक है। इसीलिए इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद बोलते हैं ना, ये सबसे पहला जगह है जहाँ पे ऑपरेशन किया गया होगा बच्चा का, ठीक है। ऑपरेशन उसके माथे में किया गया होगा, इसीलिए उसको शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम एविडेंस बोला जाता है। यहीं से देखिए भूकंप का भी एविडेंस मिला है कि यहाँ पे भूकंप आया था, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। कालीबंगा से भूकंप का, और उसी तरह मोहनजोदाड़ो से किसका, तो बाढ़ का, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब आज ये अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक को देख लीजिए, धोला ये माफ कीजिए लोथल है। तो लोथल कहाँ पे है उसको देखिए। तो लोथल जो है ना भोगवा नदी के किनारे ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो पहली बात यही ध्यान में रखना है कि लोथल कहाँ पे है, तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसका खोज कब हुआ, तो एस आर राव के द्वारा इसको खोजा गया 1954 में। और उसके बाद इसका उत्खनन यानी कि इसको खोद जब हो गया ना, तो उसके बाद उत्खनन का मतलब होता है इसको कोड़वाने वगैरह का काम जो किए थे एस आर राव ही किए थे, कब, तो 1957-58 में किए थे, ठीक है। यानी कि 54 में इसको खोजे कि हाँ ये भी हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल है, बट इसको जो उत्खनित करवाने का काम यानी कि इसको फिर से कोड़वाने वगैरह का काम, यहाँ से चीजों को खोजने का काम
जो किए वो 1957-58 में किए, ठीक है, दोनों बात ध्यान में रखना है। यहाँ से डॉकयार्ड जिसको बंदरगाह बोलते हैं ना, उसका भी एविडेंस मिला है, तो ये ध्यान में रखिएगा, लोथल से डॉकयार्ड का भी एविडेंस मिला है जिसको बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से घोड़े की मृन मूर्ति का मतलब था ना, मिट्टी का बना हुआ मूर्ति का एविडेंस मिला है, घोड़ा का जो बना हुआ है, ठीक है, वो आपको इस तरह से दिखेगा कि वो घोड़ा का बना हुआ मृन मूर्ति है, और इसमें घोड़े का ही आकृति एक तरह से आप देखेंगे कि बना हुआ था, ठीक है। तो इस तरह का वो था जिसके एविडेंस को देखकर ये इतिहासकारों का मानना है ना कि ये घोड़ा है, लेकिन कह नहीं सकते ये घोड़ा था या नहीं था, ये कुछ जानकारी नहीं मिलता है सही से, ठीक है। अब आ जाइए धोलावीरा को देख लीजिए, ये पूरा आप समझ गए, लोथल तक की कहानी को आपको समझा दिए। देखिए इसमें पूरा फैक्ट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा तो आपको लाभ होगा, या नहीं तो आपसे क्वेश्चन जब पूछ देगा तो आप नहीं बना के आ पाइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बताइए, तो यही सब के बारे में आपको लिखना है, कुछ नया नहीं लिखना है, जितना बात बताए मैप बना दीजिएगा, डायग्राम बना के आ जाना है, बात खत्म है, पूरा खत्म हो जाएगा। और पिछले वीडियो को आप देखे हैं तो उससे कुछ बातों को लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए धोलावीरा, धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। एक बात, पहली बात ध्यान में रखिएगा, इसको खोजे कौन थे, तो जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया। इसका उत्खनन जो है आर.एस. विष्ट के द्वारा 1967-68 ईस्वी में आरंभ किया गया, यानी कि इसको जो है ना खोजे कौन, जेपी जोशी, और इसको आर.एस. विष्ट के द्वारा जो है ना इसका खुदाई काम शुरू हुआ, और जो है आप देखिएगा आर.एस. विष्ट के नेतृत्व में 1990 तक ये होते रहता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अगर 1990 तक भी आपको दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है। और अभी भी इन सबों पर खोजबीन चालू है, यानी कि खोजा ऐसा नहीं है कि रोक दिया गया है, बल्कि खोजा जा रहा है, अभी भी इसको खोजा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टेडियम का एविडेंस मिलता है, जैसे कि आप क्रिकेट देखते होंगे या फिर फुटबॉल देखते हैं, कोई भी गेम देखते हैं, तो कोई ना कोई स्टेडियम में खेला जाता है कि नहीं, मैदान होता है ना, तो वो मैदान का जगह जो है ना यहीं से मिला है, धोलावीरा से, और उसका नाम है जूनीकरण, ठीक है, वहीं से मिला है, ठीक है। तो वो याद रहे ना रहे इतना ध्यान में रखिएगा, धोलावीरा से स्टेडियम का एविडेंस मिला है, यानी प्रमाण मिला है, ठीक है। यहाँ से जल प्रबंधन का बहुत अच्छा एविडेंस मिला है, यानी प्रमाण मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जल प्रबंधन का मतलब होता है ना कि वाटर प्यूरिफाइड करने का, और फिर इसमें देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना जल को संग्रहित करने का भी काम किया जाता था, ठीक है, यानी जमा करने का भी काम किया जाता था धोलावीरा में। तो पहली बात धोलावीरा से, ये गुजरात में है, इसको खोजे जेपी जोशी। आर.एस. विष्ट इसका उत्खनन, यानी कि इसको एक तरह से कहिए तो इसके जो चीजों को खोजने का काम किए। उसके बाद देखिए स्टेडियम का एविडेंस यहाँ से मिला, और जल प्रबंधन, यानी कि आप एक तरह से इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे पानी को जो है ना हम लोग जो मिसयूज कर देते हैं, यानी कि पानी को बर्बाद कर देते हैं ना, वो चीज यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ के लोग पानी को अच्छे से जमा करके रखने का काम करते थे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल प्रबंधन का सबसे बढ़िया एविडेंस कहाँ से, यानी प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो धोलावीरा है, ठीक है, इसको एकदम रट लीजिएगा, ठीक। अब अगला टॉपिक देख लीजिए, रोपड़। रोपड़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि इसके बारे में आपको 2-3 फैक्ट याद रखना होगा, ठीक है। तो पहला बात देखिए, रोपड़ जो है ना ये सतलज नदी के किनारे है और पंजाब में स्थित है, यानी कि हमारा भारत का जो पंजाब है इसी में है, और ये सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी खोज 1950 में बीबीलाल के द्वारा किया गया था, ठीक है, यानी ये खोजा गया कब, 1950 में, ठीक। इसकी उत्खनन जो है ना, इसका उत्खनन यानी कि इसको एक तरह से कहिए तो इसमें खोजबीन को आगे बढ़ाने का काम यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, और ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बात को याद रखिए कि यही जो है स्थल रोपड़, जो कि भारत का पहला स्थल है ना, जिसको आजादी के बाद, यानी कि जब हम लोग आजाद हुए, जब यहाँ से अंग्रेज चले गए, तो उसके बाद इसको खोजा गया था, ठीक है। 1948 में इसको खोजा गया, और फिर इसके ऊपर जो 1950 से अच्छे से इसके ऊपर काम शुरू हो गया था, ठीक है। 1948 में ही इसके बारे में पहली बार जानकारी मिल जाती है, बट इसको अच्छे से उत्खनित काम, यानी कि इसके बारे में एक तरह से कहिए कोड़वाने वगैरह का काम शुरू किया गया 1950 में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भारत का पहला स्थल है जो कि आजादी के बाद खोजा गया था, और इसका काम शुरू हुआ था, ठीक है। और यहाँ से एक एविडेंस मिला है, मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया, यानी कि कोई यहाँ पे व्यक्ति मर गया था, या वो हो सकता है धनी व्यक्ति होगा, उसका पालतू जानवर जो कुत्ता है ना, उसको भी उसी के साथ दफना दिया गया था, ठीक है, यानी कि जमीन में गाड़ दिया गया था। तो ये भी पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है ना मरने के बाद कुत्ते या जानवरों को भी इंसान के साथ गाड़ देते थे या दफना देते थे, ठीक है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। तो रोपड़ वाला बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए अगला, अगर अंतिम कुछ हो तो नहीं है, चलिए इतना ही था। अब देखिए 1 मिनट में इसका रिवीजन हम कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से याद होगा, बहुत चीजें हैं इसीलिए याद करा देते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा पहला स्थल है,
जो रावी नदी के किनारे पंजाब पाकिस्तान वाले इलाके में है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि इसको खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। और यहाँ से R37 और HR कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से देखिएगा बहुत तरह के जो खेती वगैरह के भी प्रमाण यानी कि बहुत तरह के अनाज के भी एविडेंस मिले थे। मोहनजोदाड़ो में याद रखना ये सिंधु नदी के किनारे है और जो कि पाकिस्तान में ही है और लरकाना जिले में है या लकराना जिले में है। उसके बाद यहाँ से ये ध्यान में रखें मोहनजोदाड़ो जो शब्द है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसको खोजा गया 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। यहाँ से सूती कपड़े का भी एविडेंस मिला है। उसके बाद यहाँ से बृहद स्नानागार का भी एविडेंस मिला है, ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं ना उसका एविडेंस मिला है। और यहाँ से कांसे की बनी नर्तकी का एविडेंस मिला है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो खत्म। उसके बाद याद रखिए कालीबंगा। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है क्या, काले रंग की चूड़ी। और ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। इसको खोजने का काम अमलानंद घोष के द्वारा किया गया और फिर बाद में इसको उत्खनन का काम जो है, यानी उत्खनन का मतलब होता है ना कि इसका खुदाई वगैरह, ये करवाए थे कौन, बीबी लाल और बीके थापर। उसके बाद यहाँ से जुते हुए खेत और लकड़ी की नाली का एविडेंस मिला है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद आज ये अगला जो टॉपिक था आपका लोथल। लोथल कहाँ है, तो ये गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे। इसको SR राव के द्वारा खोजा गया था। और यहाँ से बंदरगाह जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं। और फिर यहाँ से घोड़े की मृत मूर्ति का भी एविडेंस मिला था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में अभी तुरंत बताए थे, स्टेडियम का एविडेंस और जल प्रबंधन का भी प्रमाण यहाँ से मिला। और रोपड़ से आपको ध्यान रखना है कि भारत का ये पहला स्थल है जो कि आजादी के बाद खोजा गया। और यहाँ से मालिक को कुत्ते के साथ दफनाने का भी एविडेंस मिलता है, यानी प्रमाण मिलता है। ठीक है, इतना चीज आप देख लिए, हड़प्पा सभ्यता आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग देखेंगे जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे हड़प्पा सभ्यता का। इसमें 2 वीडियो और हमको लगता है कि होगा। एक नगर योजना के बारे में बताएंगे, धार्मिक स्थिति बताना है, राजनीतिक स्थिति इसकी बताएंगे और इसका पतन करा देंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ उतना देख लीजिएगा। यानी कि 2 वीडियो और बनना चाहिए और उसमें आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग 2 वीडियो करा दिए थे और ये तीसरा वीडियो है, यानी टोटल 5 वीडियो में आपका हड़प्पा सभ्यता खत्म। देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, और इसको अच्छे से नहीं कीजिएगा तो यकीन मानिए आपको अच्छा नंबर नहीं मिलने वाला है। और यहाँ से क्वेश्चन तो एक रहना ही है, एकदम क्लियर रहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा और 1 से 2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहेगा। इसीलिए इस 5 क्लास को अगर देख लीजिएगा ना तो यकीनन आपका जो है ना कंफर्म हो जाइए कि एक क्वेश्चन तो आपका बन ही गया है, यानी कि 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, 100 में से 10 नंबर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नई चीजों के साथ आपसे जुड़ेंगे। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आप अगर कोई भी चीज के लिए इंफॉर्मेशन या फिर आपको कोई भी तरह की जानकारी चाहिए तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल जो हमारा है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा तो आपको सारी जानकारी आपको उसी के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।